तार में किन्नर बनना पड़ा था। आरावन के साथ उनका विवाह हुआ था। आरावन मरा था क्योंकि कुंवारी अवस्था में कोई मर जाए तो उसका तर्पण, उसकी तिलांजलि नहीं होती। आरावन ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, मेरा बलि दे दो, पर पहले मेरा विवाह कर दो। विवाह कर कर अगर मरूंगा तो फिर मुझे पिंड भी मिलेगा, तर्पण भी मिलेगा, तिलांजलि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का, शिव को समर्पित कर देना चाहिए। उसका एक सुख, उसका एक आनंद दूसरा ही है। और प्रयास करना कभी कहीं कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए। मेरा देपालपुर की माताओं से निवेदन है, एकांतेश्वर महादेव, कोई एकांत में शिव जी मिल जाए। एकांतेश्वर महादेव का महत्व शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत करा गया। एकांतेश्वर महादेव होते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके नंदी की आकृति कैसी होती है, अशोक सुंदरी का स्थान कैसा होता है, ये जो कथा 25 अप्रैल से भिलाई में जो प्रारंभ होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। हम उसमें जानेंगे कि एकांतेश्वर महादेव का महत्व क्या है। अचानक अगर रोग बढ़ गया, अचानक अटैक आ गया, शुगर, बीपी, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो हम एकांत वाले शिव मंदिर में क्यों जाएं, उसका महत्व क्या है। एकांतेश्वर महादेव का भिलाई की उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। शिव के महत्व को जानिए। शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान को हंसी आ गई, किन्नर बनना पड़ा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी बनाने को आतुर हुए,
फिर भी निर्माण नहीं कर पाए, तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। ये मनु प्रथम पुरुष, शत्रुपा प्रथम स्त्री। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। कन्या हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हुए दो, प्रियवत, उत्तानपाद। अब देखिएगा जरा, शत्रुपा